दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में यही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। ये आपका रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 11। करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जब एक जीवधारी दूसरे को प्रभावित किए बिना लाभान्वित होता है तब इसे कहते हैं सहजीवता। दूसरा क्वेश्चन, जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, इस स्थिति को कहते हैं परजीवता। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वर्ष 1940 में जॉर्ज के जीव द्वारा लोगों को प्रेक्षित प्रवृत्ति की व्याख्या के लिए सूत्रपात किया गया? न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। चौथा क्वेश्चन, अधिकांश आदिवासी क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले हैं क्योंकि? ऑप्शन ए, इनका प्राकृतिक वातावरण रहने योग्य नहीं है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन डी, पहला परिसंपत्तियों की तरलता, दूसरा शाखा विस्तार, तीसरा बैंकों का विलय, चौथा बैंकों का समापन। नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य है कृषि में संस्थागत शाखा का विकास करना। अगला क्वेश्चन देखिए, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल की है? ऑप्शन डी, ये सभी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामंती नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में। लॉर्ड डालहौजी ने अपने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? सतारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। सर्वटेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। टीपू सुल्तान किस एंग्लो मैसूरी युद्ध में और किस वर्ष मारा गया था? चौथे, 1799। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी? आम जनता ने। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई श्रीरंगपट्टनम में। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? फिरोजशाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाला कौन था? सर सैयद अहमद खां। 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खां। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए पंजाब कहा जाता है? लाला लाजपत राय। गोभी मरुस्थल है चीन में। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर में। सोन नदी किस नगर से होकर बहती है? सोन नदी पेरिस से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी।
निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है? पारिस्थितिक संतुलन के लिए। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद क्या होगा? ऑप्शन सी, उसके हाथ में गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? लोकसभा अध्यक्ष। भारत में कांस्य युगीन प्रथम रथ का साक्ष्य सनौली से प्राप्त हुआ, जो है उत्तर प्रदेश में। सांड, हाथी, घोड़ा, संघ के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। ऑप्शन ए, ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, रोशनी। लोटा विद्रोह, संथाल विद्रोह, शापाखोर विद्रोह, तानाबगत आंदोलन के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। ऑप्शन बी, 1856 ईस्वी, 1856 ईस्वी से 1870 और 1914 ईस्वी। संविधान के 42वें संशोधन से किस विषय को राज्य सूची में समवर्ती सूची में हस्ताक्षरित किया गया? ऑप्शन सी, शिक्षा। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन सी, 35 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन बी, लोकसभा। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? मुंबई। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? संपत्ति रखने की। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया? रामास्वामी। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? भाग 2 में। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? कृषि पर। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है राजकोषीय घाटे के। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ऑप्शन सी, सामाजिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय बजट 2019-20 के अनुसार अगले 5 वर्षों में देश के कितने गांवों को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन बी, 1 साल। अगला क्वेश्चन देखिए, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर ये कहां पर है? जावा। निम्नलिखित में से किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनवाई थी? उदयन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, अवंती, वैशाली। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो यह अवस्थित है दक्षिणी पश्चिम भारत में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? पश्चिम बंगाल। कोयले का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? कोयले का सर्वाधिक भंडार। ऑप्शन बी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? ऑप्शन ए, चाय। भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ओडिशा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से किन किन वर्षों में 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है? इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला जम्मू कश्मीर, जम्मू पहाड़ियां, और दूसरा है मिकिर पहाड़ियां। कौन सी जनजाति दीपावली को सुख का त्योहार मनाती है? थारू जनजाति। निम्नलिखित में से कौन रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह से संबंधित कौन है?
अलारी सीताराम राजू। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के प्रमुख तत्वों में शामिल हैं। ऑप्शन ए समावेशी रोजगार को बढ़ावा। किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? ऑप्शन ए पीतल। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लड़की के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चरकुला नृत्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राम बारात उत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में राम बारात उत्सव ये मनाया जाता है आगरा में। जननी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया। जननी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया 1 अप्रैल 2005 को। प्रदेश के किस शहर में फूलों से इत्र बनाने का कार्य किया जाता है? सी कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मौर्य काल में। बीपीएल परिवारों को निजी अस्पतालों में प्रसव की सुविधा किस योजना का हिस्सा है? ऑप्शन सी सौभाग्यवती योजना। उत्तर प्रदेश में 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। देश भर में मातृत्व मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश का स्थान है। ऑप्शन बी दूसरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी एयरलाइन टैक्सी बोट का उपयोग कर विमान को रनवे पर ले जाने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बनी? ऑप्शन बी एयर इंडिया। किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक स्मारक सिक्का जारी करने का फैसला किया है? ऑप्शन डी ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सुमन रतन सिंह राव 21 ने मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का खिताब जीता है। वह किस राज्य से संबंधित हैं? ये राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। भारत ने स्वदेश निर्मित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता है 350 किलोमीटर। वर्ष 2019 का डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को दिया गया? ऑप्शन डी बांग्लादेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में किस अफ्रीकी देश में जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन डी बेनिन। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हरियाली ऐप का उद्घाटन निम्न में से किस क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण हेतु किया गया? ऑप्शन डी शहरी क्षेत्र की सरकारी कॉलोनी। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डॉट 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 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डायनेमो का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पत्थर एक डोरी से बंधा हुआ है और लगातार घुमाया जा रहा है। यदि डोरी अचानक टूट जाती है तो पत्थर। ऑप्शन बी वृत्त की स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। अगला क्वेश्चन, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी पहला और दूसरा, ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपकी हड्डी है, सूची 2 में है नाम। तो देखिए ऑप्शन जो आपका डी है ये सही हो जाएगा। स्ट्रम उरोस्ती से हो जाएगा, क्लेविकल चतुर्क से हो जाएगा, पटेला जानुफलक से जाएगा और स्कैपुला स्कंद फलक से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सुमेलित कर सकते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है?
ये कहा जाता है भूटान को। लैपिस किस क्षेत्र से संबंधित इस्तेलाह करती है? लैपिस कास्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भू सीमित लैंडलॉक देश है? हंगरी। डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है कम। वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनीतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती हैं? मध्य मंडल। भारत का सबसे पुराना समन्वित इस्पात संयंत्र है टिस्को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? ऑप्शन डी पटना। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं, कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पहाड़ियां। पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? हरियाणा एवं पंजाब। काश्मीर किरणें आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।